हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम IS 1893 पार्ट 1 2016 का क्लॉज नंबर 6.3.2.2 को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये क्लॉज क्या कहना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पढ़ते हैं कि आखिरकार ये लाइन क्या कह रही है, कोड कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे व्हेन लेटरल लोड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लेटरल लोड दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अर्थक्विक लोड, एक होता है विंड लोड। तो इन दोनों लोड्स को हम लेटरल लोड कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन लेटरल लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स, अब जब भी एक बिल्डिंग है और वहां पे आप जनरली जो हम लेटरल लोड को रजिस्ट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं बिल्डिंग में, आई होप अगर आपने पढ़ा होगा और अभी पढ़ रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि शेयर वॉल जो है हम प्रोवाइड करते हैं लेटरल लोड को रजिस्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो अब ये शेयर वॉल क्या है, एक लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स है और किस लोड को ले रहा है ये, तो लेटरल लोड ले रहा है। तो अगर शेयर वॉल को अगर कहा जाए दूसरे लैंग्वेज में तो लेटरल लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब यही है व्हेन लेटरल लोड रजिस्टिंग एलिमेंट, लोड रजिस्टिंग एलिमेंट जैसे कि शेयर वॉल वगैरह और लेटरल लोड अर्थक्वेक एंड विंड तो आर नॉट ओरिएंटेड along म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, आर नॉट ओरिएंटेड along म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे मैंने दो चीजें बना रखी है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस वाले फिगर में क्या दिख रहा है, एक बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पे कुछ शेयर वॉल बने हुए हैं। ठीक है, अब इस शेयर वॉल को अगर आप नोटिस करोगे तो क्या दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शेयर वॉल जो है ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये जो शेयर वॉल है कहीं ना कहीं प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो ये जो है जब भी वो कंप्लीटली प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं तो इनको कहा जाता है, मतलब कि वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है इन ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल प्लेन डायरेक्शन। ठीक है, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। लेकिन जब आप अपने बिल्डिंग में इस टाइप से शेयर वॉल प्रोवाइड कर देते हो, 1 सेकेंड, ये जो आपको दूसरी फिगर दिख रही है यहाँ पे आप जो देख सकते हो, ये वाले अगर आप शेयर वॉल को देखोगे ये किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है प्रॉपरली, ना ही एक्स डायरेक्शन में और ना ही वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इस टाइप का मतलब कि आपके बिल्डिंग में शेयर वॉल आपने प्रोवाइड किया है तो वहां पे उस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो हमें लोड कॉम्बिनेशन लेने होते हैं ड्यूरिंग डिजाइन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और वो क्लॉज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में वो रिपीट कर दूंगा। तो क्या होता है क्या लोड कॉम्बिनेशन लेना होता है, तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें जो लोड कॉम्बिनेशन जो लेना होता है EQX, ठीक है, ये तो 100% लेना ही है, प्लस माइनस, ठीक है, 0.3 इंटू EQY, मतलब दूसरे डायरेक्शन का जो लेटरल लोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये EQX है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप EQX को 100% कंसिडर कर रहे हो तो आपको EQY को 30% कंसिडर करना है। ठीक है, एंड जब आप EQY को 100% कंसिडर करोगे, ठीक है, जब आप EQY को 100% लोड कंसिडर करोगे तो 0.3 EQX आपको 30%, मतलब कि EQX वाला कंसिडर करना पड़ेगा। EQ क्या है, अर्थक्वेक फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, EQX एंड EQY क्या है, अर्थक्वेक फोर्स इन वाई डायरेक्शन या लोड मान लो। ठीक है, तो ये वाले जो लोड कॉम्बिनेशन है आपको तभी यूज करने हैं जब आपके जो लेटरल लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है किसी भी प्लान डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरीके से वो ओरिएंटेड है। जब भी इस तरीके से ओरिएंटेड है तब आपको ये लोड कॉम्बिनेशन यूज करने होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पता होगा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, IS 456 यस 2000 है ये। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 18 में जो बताया गया है उनके यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल एक लोड कॉम्बिनेशन दिया होगा 1.2 DL प्लस 1.2 EQ। ठीक है, तो ये तो आपको ऑर्थोगोनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आपके शेयर वॉल प्रॉपरली ओरिएंटेड है तो आपको ये लेना है, मतलब ये वाला लोड कॉम्बिनेशन आप कब यूज करोगे, इस केस में यूज करोगे। लेकिन जब आपका ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला केस आ जाता है आपका बिल्डिंग में, तो आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन ये है, तो इसको लिखना कैसे, तो यहाँ पे 1.2 DL प्लस 1.2, यहाँ पे EQX तो हमें लेना ही है, लेकिन यहाँ पे
हम EQY भी कंसिडर करेंगे जो कि 30% है। ठीक है, सेम केस हो सकता है ऐसा 1.2 DL प्लस 1.2 EQY, क्योंकि अब हम 100% ले रहे हैं y डायरेक्शन वाले लोड को, प्लस 30% हम ले रहे हैं कौन सा, x वाले को। ठीक है, तो ये लोड कॉम्बिनेशन फाइनल लोड कॉम्बिनेशन होते हैं व्हेन आपका जब जो लेटर लोड रजिस्टिंग एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है किसी भी x और y डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लॉज समझ आया होगा। अब हम फाइनली पढ़ लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि क्या कहना चाहता है क्लॉज, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से पढ़ता हूं। When lateral load resisting elements are not oriented along mutually orthogonal horizontal direction, अब आप आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया हो कि जब वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, तो स्ट्रक्चर शेल बी डिजाइन फॉर द साइमल्टेनियस इफेक्ट। तो स्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना है साइमल्टेनियस इफेक्ट के लिए ड्यू टू फुल डिजाइन अर्थक्वेक लोड। तो फुल डिजाइन अर्थक्वेक लोड हमने लिया जैसे कि फॉर एग्जांपल EQX को हम 100% ले रहे हैं इन वन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, प्लस क्या कंसीडर करना है 30% ऑफ डिजाइन अर्थक्वेक लोड अलोंग द अदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जैसा कि हमने 30% लिया था EQY का, तो वही ये कोड कह रहा है EQX 100% प्लस 0.3 EQY in other direction. Thus the structure shall be designed for the following set of combination. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस, अब ये प्लस में भी हो सकता है अर्थक्वेक जो है प्लस एक्स डायरेक्शन से आ रही हो और या माइनस एक्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लिया गया है। तो ELX प्लस माइनस प्लस माइनस 0.3 ELY और ELX ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। आप EL लिखो EQ लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। IS कोड में इसे EL से रिप्रेजेंट किया है, मतलब अर्थक्वेक लोड। ठीक है, इसका हम अगर फुल फॉर्म देखें तो वही देख सकते हो इन्होंने क्या किया, अगर 30% एक्स डायरेक्शन में लिया है तो 100% वाई में ले रहे हैं। और फाइनल लोड कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे शो नहीं हुआ है, मैं एक मिनट चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये रहा, तो वो जो है यहाँ पे फाइनल लोड कॉम्बिनेशन जो मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पे 1.2 DL प्लस 1.2 EL, सॉरी वहाँ पे EL भी है, IL भी आएगा, IL मतलब इम्पोज लोड, इसे आप जरूर लिख लें, नोट कर लें। एंड ये सेम चीज वही रिपीट होती हुई दिख रही है। तो ये है लोड कॉम्बिनेशन अगर आपके जो आपके अगर शेयर वॉल जो है प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है किसी भी एक प्लान डायरेक्शन में, तो हमें ये लोड कॉम्बिनेशन यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वही थी कि वो ओरिएंटेशन कैसा है और उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको ये कोड जो है, कोड का जो एक क्लॉज है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।